अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल-मबऊसु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ाल तआला वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, तेरे कच्चे से घर में रहमते परवरदिगार आई। कहता मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की गुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।
इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु ने बहुत बड़ा करम फरमाया। मोहतरम व मुकर्रम भाई अब्दुल रशीद साहब पुरखुलूस इनके पैगामात बहुत सारे वाए और ज़राए से मुझे मिलते रहे, और जो इन्होंने मेरे से टाइम का वादा किया, 5-10 मिनट की तो कोई बात नहीं होती। मैंने भी पूरी हिम्मत की, अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई, और वक्त मुकर्रर पर तकरीबन टाइम ये हुआ था कि 1-1:15 बजे आपको फारिग करेंगे। सफ़र मेरा 2-4 जगह का है, पता नहीं वहाँ पहुँच सकूँ या ना पहुँच सकूँ। अल्लाह खैर फरमावे। मुल्क की हालात आपके सामने। आज का ये पुरपकार प्रोग्राम, ये जलसा, ये सीरत के उन्वान से ये तकरीब, जिसके अंदर मुल्क भर से खुतबा, ज़ुअमा, शुअरा, खुर्रा हज़रात तशरीफ़ लाए। मैं फ़कीर भी हाज़िरी के लिए आप हज़रात के चेहरों की ज़ियारत करने के लिए आ गया। लेकिन आज मुझे जलसे से ज़्यादा एक बात की बहुत खुशी हो रही है। वो सामने जो पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है, तुमने चारों सूबों को अल्हम्दुलिल्लाह 4 बड़े अल्लाह वालों के नाम इकट्ठे करके 4 सूबों को तुमने इकट्ठा कर दिया। स्टेज पे इकट्ठे हो ना हो अलहदा बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बड़ा प्यारा नजर आ रहा है। खुदा भला करे इस धरती के ऊपर कुरान और सुन्नत की तबलीग करने वाले काजी मोहम्मद मजहर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को करोड़ों रहमतों के साथ नवाज दे, कि जिसने घर घर के अंदर तौहीद की शमें जलाई, और इस वक्त उनके फर्जंद अंजुमन कारी ज़हूर हुसैन साहब, अल्लाह पाक उनकी उम्र अमल में बरकत अता फरमाए, उन बुजुर्गों का साया हमारे सर पे सलामत रखे, और पूरी मुसलमानों को सहाबा के दुश्मन और दोस्त की पहचान करवाने वाला ये अब्दुल सत्तार साहब, अल्लाह अकबर, जिसने पूरी दुनिया के अंदर सहाबा की अजमत का फलेरा बुलंद किया। दाई तौहीद जब मौला मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1951 या 52 के इज्तिमा के बाद रायगढ़ के पुरानी मरकज की पुरानी इमारत के मीनार के साए में बैठ के यूं आस्तीन चढ़ा के और हाथ आगे किया, फरमाया अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम करने के लिए वो आदमी मेरे हाथ पे बैत करे जो अपनी कश्तियां वापसी की जला के आए, जो घर भूल जाए, जिसे घर दर याद ना हो। तो उनके अंदर ये बैत करने वाला हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह भी था, जिसका जनाजा भी अल्लाह ही के रास्ते में उठा। मुफक्किर इस्लाम, मुजाहिद खत्म नबूवत, असेंबली के अंदर कुरान और हदीस के साथ हुजूर की खत्म नबूवत पर दलाइल देकर बिल आखिर जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुत सारे अल्लाह वालों समेत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने 73 के आइन में मजबूर किया, यहाँ लिख के देना पड़ेगा कादियानी कल भी काफिर था, कादियानी आज भी काफिर। तो इन 5 नामों को अपने ताज के मोती बनाओ। उम्मीद है मैदान माशर में अल्लाह पाक हमारे ये ताज के मोती देख के ऐसे खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी मेरे मोहतरम दोस्तों, इख्तलाफ, झगड़ा, लड़ाई हर जगह है। मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती तो मौलवी की आपस में कहाँ बने। हर बंदा परेशान है, और उसकी परेशानी का हल, उसकी परेशानी जिस वजह से बढ़ रही है वो उसका झूठ, और वो अपनी परेशानी को मेरी गोद में रख रहा है कि घर मेरा, परेशानी मेरी, मसला तू हल कर। और हर बंदा इस परेशानी के आने में झूठ का शिकार।
कल परसों तरसों रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल को आपके शहरों में, आपके देहातों में, बाजारों में, गलियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। चरागा, कुमकुमे, रोशनी, दिए, खैरात सब कुछ हो रहा था। मैं इस मिंबर पर बैठकर ये फैसला नहीं कर सकता कि जुलूस निकालने वाले, जलसा करने वाले वो गुस्ताखे रसूल और ये आशिक़े रसूल। ये मंतक मेरी तो समझ में नहीं आया कि यहाँ बैठ के जो कहे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, वो आशिक़े रसूल। जो बाहर निकल के कह रहा है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, वो काफिर है। इस तरह ही हो रहा है। मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा हुजूर की इश्क और मोहब्बत के अंदर जो चरागा कर रहा गली के अंदर और जुलूस निकाल रहा, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी में, तो मेरे घर का फ़र्द है। मस्जिद उसकी भी वही, मेरी भी वही। नमाज के लिए इमाम भी उसका है, मेरा भी है। कुरान उसका भी है, मेरा भी है। शरीयत वो भी उसकी, मेरी भी वैसी बराबर। फ़िक़्ह उसकी भी वैसी, वसाइल उसके भी वैसे। फिर मैं उसे काफिर क्यों कहूं? और जितने यहाँ बैठे हो तुम मस्जिद के अंदर बैठ के कह रहे हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, वो बाहर निकल के कह रहे हैं। लेकिन दोनों ही माजरत के साथ ये हाथ जोड़ता हूँ पहले, अगर आप कहो तो बात कर दूं, बोले कर दूं। मैं आपसे यूं नहीं कहूंगा कि तुम्हारी सुभान अल्लाह सुन के मुझे 15-20 तकरीरें और याद हो गई, वो अपना अपना ज़ौक़ होता है। तो सिर्फ आपके आगे हाथ जोड़ो कि कर दूं, नाराज तो नहीं होगे। बाहर वाला भी अपने दावे में झूठा और खुदा के घर के अंदर बैठने वाला भी अपने दावे में झूठा है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। झूठ 199 नहीं बल्कि 230, 1000% झूठ अपने दावे में। आप गुलाम रसूल बैठे हो ना, सारे हो माशाल्लाह, हाथ खड़े करना भाई। ये वैसे मेरे मिजाज के खिलाफ है, मैं तो सिर्फ खत्म नबूवत की नौकरी के लिए हाथ खड़ा करवाता हूँ। मैं अपने आप को, अपनी आंख को तसल्ली दिलवाना चाह रहा हूँ, सारे गुलाम रसूल हो ना। और जो बाहर रोडों पर, दुकानों पर, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी में, सवारी में, सब्जी की दुकान पर, गोश्त की दुकान पर, दूध की दुकान पर, कपड़े वाले जितने, वो सारे गुस्ताख रसूल है कि गुलाम रसूल है? जोर से भाई। तुम भी गुलाम रसूल, मैं भी गुलाम रसूल, जेदी सोन वाले भी गुलाम रसूल, अब्दुल रशीद साहब सारे गुलाम रसूल, और बाहर गुलाम रसूल। मस्जिद के गुलाम रसूल उठो, बाहर वाले गुलाम रसूल के पास चलें, उसको के 1 किलो घी गुलाम रसूल लेने आया है, गुलाम रसूल के पास से 1 किलो घी मुझे खालिस दे। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। 1 किलो घी का खालिस पूरे तुम अपने माड़ी गांव में से मुझे ला के दिखाओ। 1 किलो। बेचने वाला भी गुलाम रसूल, खरीदने वाला भी गुलाम। एक दुकान पर चीनी तोली, दूसरी दुकान पे 2.5 टांग कम हो गई, ये भी गुलाम रसूल, ये भी गुलाम रसूल। दूध लेने के लिए गए, अगर लीटर कम हो गया तो कह रहा किलो में है, किलो कम हो गया तो कह रहा लीटर के अंदर है। पेट्रोल डलवाने गए, वहां भी गुलाम रसूल खड़ा है। गोश्त वाला जो पानी के इंजेक्शन भर भर के लगा रहा है, वो भी गुलाम रसूल है। एक गोली मार्केट में 20 रुपए की, वही गोली 7 रुपए की कंपनी दे के जा रही, वो कह रही तेरी मर्जी, 15 की बेच, 20 की बेच। मेडिसिन कंपनी वाले भी गुलाम रसूल, वहां के डिस्ट्रीब्यूटर भी गुलाम रसूल, दुकान पर गुलाम रसूल, जो बीमार हो क्या वो भी गुलाम रसूल। बताओ झगड़ा लड़ाई किस तरह है? सारे तो गुलाम रसूल है। और अगली बात कह दूं, नाराज तो नहीं होगा, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अच्छा, मस्जिद को संभालने वाला गुलाम रसूल। जन्नत सेक्रेटरी की भी दाढ़ी कोई नहीं, सदर की भी दाढ़ी कोई नहीं, खजानची की भी दाढ़ी कोई नहीं, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। इमाम का मिंबर और मेहराब का इंतखाब करने वाला, दाढ़ी मूल नंगा सर, गुलाम रसूल। मस्जिद की आखिरी सफ के अंदर बैठ के कह रहे मौलवी साहब ताड़ी किरात कुछ मैनू गड़बड़ जी लगती, कोई सही नहीं लगती, तुसा तलफ़्फ़ुज़ नाल किरात नाल कुरान पढ़ना पड़ा है मौलवी साहब। मैंने कहा चलिए ये पागल है, इसने नहीं पढ़ा, तू तो मुझे खोल के सुना दे ऊपर देख के। अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचाने में हमने कोई कसर छोड़ी किसी जगह पर? तुम आए दिन अपने मोबाइल के ऊपर जो तमाशे देखते हो, गुलाम रसूल नहीं।
मामू भांजी के साथ मुकाला, गुलाम रसूल। चाचे ने भतीजी पर उंगली उठा दी, गुलाम रसूल। मालिक ने नौकरानी का मुकाला कर दिया, गुलाम रसूल। दुकानदार ग्राहक आपस में डंडी मारे, गुलाम रसूल। क्यों झूठ बोल रहे? अल्लाह को जवाब नहीं, मरना नहीं है आपने। जो कोई बात समझाने के लिए आ जाए क्या कहेंगे? 14वीं सदी का मौलवी अगर जन्नत टुर गया ना, फिर असाडी तक खैर ही हो इंशाअल्लाह ताला से, टुर गए जन्नत के अंदर। मैं कहता हूँ बाबा 14वीं का हो या 10वीं का हो, मौलवी हो जाएगा जन्नत में जरूर इंशाअल्लाह ताला। आपकी गारंटी, आप भी जाओगे, लेकिन जो मौलवी पर उंगली उठा रहे उनकी गारंटी में कोई नहीं देता। अगर जिंदगी भर पगड़ी दाढ़ी का हया करके भी जहन्नम में जाए तो फिर जन्नत किसके लिए बनी, मुझे बताओ। अल्लाह के वास्ते एक कहावत हुआ करती थी कि पहले तोलो फिर बोलो। अब माँ बहन एक करके कहते यार मैं सोचा कोई नहीं, मैंने माफ कर दे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा गया तो माफ कर दे। मैं कहा गुलामी तलाश करूं? मस्जिद के अंदर 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है झगड़ा करने में। अभी मैं ऐसी तीली फेंकूंगा तुम आधे मेरे दुश्मन आधे दोस्त बन जाओगे। वो सामने दोबारा वहां पता नहीं कहां से पैसे आ जाएंगे, मस्जिद बन जाए। फिरका वारियत की आग को बढ़ाने के लिए कोई मेरे अजीजों घासलेट की हल्की सी फूंक मार दो, शहर के शहरों को तो इसने जला के रख दिया, हमारे पास बचा गया। इतना बड़ा इस उम्मत के लिए अलमिया है। जो बच्चा 4 साल में कुरान पाक पढ़ रहा है, आमीन पर आमीन हुई, बच्चे से पूछा उसे कुरान याद ही कोई नहीं। हाफिज दाढ़ी मूंड होके फिर रहा है, गुलाम रसूल। बच्चे आपके दम मौलवी करके दे रहे हैं, फूका मार दो जी। 2 काम कर लो, हर जगह रोना रो रहा हूं, हर जगह रोना रो रहा हूं। 2 काम कर लो, 2 कामों की तुम जमानत दो, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए। अल्लाह की कसम, खुदा के घर के अंदर बैठ के जमानत मैं दे रहा हूं। पहली जमानत आप दीजिए कि अपने घर में मुश्तबे माल, हराम माल, 2 नंबर माल, मुसलमान को नुकसान पहुंचाकर माल घर में नहीं लाओगे। और दूसरा, अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़, तू मेरे बच्चों की दुश्मन ना बन, मेरे बच्चों की खैर खा बन। जब तू खाना पकाया करे तो सर पे दुपट्टा रखा कर, और आटा गूंदने से पहले जिस नमाज का वक्त हो उस नमाज का सजदा किया कर। खुदाए पाक की कसम, फिर घर के अंदर खाना पकाइए, लज्जत भी खाने में आएगी, और खाने वाली राबिया बसरिया बन जाएगी, खाना खाने वाला अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। आप कह रहे थे अहले बैत के बगैर ईमान अधूरा नहीं, कह रहे थे ना आप, मैं अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं ये रुमाल आपके पैरों में रखूं। मैं भी अहले बैत का आशिक, आप भी अहले बैत के आशिक, पूरे बाजार वाले अहले बैत के आशिक। बाबा जी मेरे साथ आप चलो, और मैं जब तक आप मुझे चकवाल, बलकसर, माड़ी, तलागंज में लेके फिरते रहोगे मैं आपके साथ चलूंगा। चलो गुलाम रसूल की दुकान पर, मुझे पाकिस्तान में से एक आध दुकान होगी, किसी एक दुकान से फातिमा वाला लिबास ला के दिखाओ। चलो, अहले बैत के बगैर ईमान अधूरा है ना, चलो किसी दुकान से फातिमा वाला लिबास। चलो, दुकान का नाम है मक्की गारमेंट्स, दुकान का नाम है मक्की मदनी गारमेंट्स। चलो, ज़ैनब की चादर लेके आए, चलो चलो, हुसैन की पगड़ी लेके आए। कहां बैठे हैं आप? किसको धोखा दे रहे हैं? मखलूक को। गुलामी सिर्फ मस्जिद में सहाबा की, गुलामी रसूल की मस्जिद के अंदर सिर्फ, अहले बैत की गुलामी यहां। अल्लाह की कसम, ये जबड़े फाड़ेंगे क़यामत के दिन आले रसूल हमारे, और मुक्के मारेंगे हम नबी के सामने। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई? हमने कुरान और दीन की खातिर नाना, हमने माँ और बाप और तेरी खातिर हमने कुर्बे के कुनबे कटा दिए। इन बेशर्मों को इतनी भी तौफीक नहीं होती थी कि अपने घर से निकलकर मस्जिद में आके नमाज ही पढ़ सकते। तुम किस भूल के अंदर में और आप भूल में बैठे हुए। क़यामत के दिन इनके हमारे दरमियान पर्दे होंगे, ये नाने को हौज़े कौसर पर घेर के खड़े होंगे। माँ फातिमा, माँ ज़ैनब, माँ रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, सईदा आयशा, खदीजा, हफ्सा, हसन, हुसैन, मुहसिन, ये सारे खड़े होंगे और कहेंगे आते सही थे,
बुलाओ बुलाओ, कहाँ है वो गुलाम रसूल का नारा लगाने वाले? हो तुझे गुलाम रसूल में रंगरलियां याद थी? तुझे गुलाम रसूल में नमाज याद नहीं थी? रोजा याद नहीं था? हया याद नहीं थी? पर्दा याद नहीं था? बेटी बेटी के शादी के अंदर तुझे रसूमात याद थी? नाना अबू याद नहीं आया? जनाजे की नमाज में, मैयत को गुस्ल देने में, जनाजे के बाद दुआया कलमात में, कुरान खानी में तुझे कहीं मेरा नाना याद नहीं आया? हुसैन कहीं नहीं आ गया? मेरे से बड़ा मजलूम कौन होगा? सैयद ज़ैनब रो के आएगी, नाना अब्बू जी मेरे से बड़ा मजलूम कौन होगा? पूरा कुनबा में मदीने से लेके गई थी और वापसी पर कोई मुझे मर्द मदीने में लाने वाला नहीं था। गुलाम ये रसूल में भी कबूल है। और सुनाओ गुलाम ये रसूल, अखबारों में 13 रबीउल अव्वल को आया, क्या आया कि मुल्तान के अंदर हुजूर की विलादत पर इतने पौंड वजनी केक कटा, इतना केक कटा, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, चॉकलेट, आलमंड, क्रीम का जो भी काटा काटा, लेकिन काटने वाले को हया शर्म नहीं आई बेगैरत को? मैं बेगैरत ही उसको कहूंगा। उसने मीम है मीम दाल को तोड़ फोड़ के रख दिया। अभी ये नात खान कह रहा था मोहम्मद के नाम से होंठ जुट जाते हैं, तुमने मोहम्मद ही को तोड़ के रख दिया। हर बात दलील के साथ अर्ज करूंगा, ऑन दी रिकॉर्ड पूरी दुनिया सुनेगी। मैं अपने आप को लानती नहीं कहलवाना चाहता, गुलाम रसूल कहलवाना चाहता। इस साल की 12 रबीउल अव्वल का केक मक्का मदीना मोनोग्राम दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाह हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके ऊपर जब छुरा चला, किसी को एहसास हुआ ना हुआ, अपने रोजे में अली जोर जोर से तड़प तड़प के रोने लग गया। मैंने कहा छुरी चलाने से पहले खबरदार, या तो मेरे साथ ताल्लुक खत्म कर दे वरना छुरी ना चला। मैंने कहा अली केक यहाँ कट रहा है, तुझे क्या हो? कहने लगे हुदैबिया का मकाम था, अल्लाहु अकबर, मुसलमानों और काफिरों के दरमियान मुआहदा हो रहा था, और इस मुआहदे की तहरीर लिखने के लिए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे नाम का इंतखाब किया था, और आपने फरमाया था अली कागज कलम ला और मेरी तरफ से आदनामा लिख दे, शराइत लिख दे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिखी, और उसके बाद लिख दिया ये आदनामा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। सारा मक्का बिलबला उठा, बोल उठा और कहने लगा अली खबरदार खबरदार, ये ना लिख, इसको काट दे, कमली वाले तेरा हमारा मुआहदा नहीं तय पा सकता। आपने फरमाया क्यों? अगर तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लिया तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आपने फरमाया फिर क्या लिखूं? कलिक मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। आपने फरमाया ओ मेरा अली जी मेरे प्यारे कमली वाले, आपने फरमाया अली कलम यहाँ फेर दे, कलम से मेरा नाम काट के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दे। हजरत अली ने हुजूर को देखा और यूं कागज के ऊपर कलम रख के अपने हाथ बांध लिए। कहा आका हुक्म कर, अली गर्दन तो कटा सकता है, मोहम्मद तेरे नाम पे कलम नहीं चला सकता है। मुझे ईमानदारी से बता, और जिसने केक काटते हुए नबी के नाम को काट दिया, या अल्लाह की कसम वो अली वाला कोई नहीं है, नबी वाला कोई नहीं। तो मुझे जवाब केक काटने वाला तो बुजुर्ग गुलाम रसूल था, अहले बैत का आशिक था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहु अकबर जब से करबला से वापिस आए, कभी जिंदगी में आपने हंस के नहीं देखा, शायद कभी एक बार हंसी। हमने तो अपने बड़ों से सुना, हजरत बाकर रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर आले रसूल है, अपने अब्बा से कहने लगा अब्बू कभी खुशी के मौका पे नहीं हंसता, अब्बा तुझे कुदरती भी हंसी नहीं आती। और मेरे अब्बा जान बता क्या बात है, तू क्यों नहीं हंसता? कहने लगे बेटे जब मेरा बाप सबसे छोटे भाई अली असगर के लाशे को उठा के लाया था, मैंने अपने बाप को रोते देखा। मेरे बाप ने एक जुमला कहा था, जब वो मेरे अब्बे की बात याद आती है मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात थी? कि मेरा अब्बा जब खेमे के साथ आकर बैठा, इधर अली अल अकबर पड़ा हुआ था, इधर कासिम था, अल्लाहु अकबर, इधर अली अल असगर पड़े हुए थे। मेरा अब्बा जोर जोर सोने लग गया, कहा या अल्लाह एक वक्त था, या अल्लाह हम तो समझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर एक वक्त था जब अपने बेटे के गले पे छुरी चलाते चलाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ रुक गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और आंखें खोल के कहा मेरे अब्बा जी लगता है बेटे का चेहरा देख के तेरे से छुरी नहीं चलती। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना रुमाल निकाल के दे दिया, कहा अब्बा इस रुमाल को मेरे अपनी आंखों पे बांध ले, ताकि मैं अब्बा जान तेरे आंखों पे पट्टी बंधी हो, मेरे गले पे छुरी चल जाए। कहा या अल्लाह इब्राहिम को तो उसके बेटे इस्माइल ने कपड़ा दे दिया था, या अल्लाह तेरा हुसैन आज इतना मजलूम है कि उसके पास आंखों पर बांधने के लिए कपड़ा भी कोई नहीं।
आपकी इजाजत से मेरे अजीजों एक एक बात करके जाऊंगा। सब गुलाम रसूल, मैं भी गुलाम रसूल, आप भी गुलाम रसूल। एक बात कर दूं, नाराज तो नहीं होगा? इसी मिंबर पर बैठने वाले ने यूं हाथ कहा करके कहा था, सरकार कबरे चावण गए और आखण के एनू छड़ दियो, एनू छड़ दियो, एनू छड़ दियो। ते मेरा खुदा पाक की कसम है और मेरे अजीजों, कहां माड़ी कहां मदीना। हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जबां दोस्तों। जिस जमीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। सरकार कबरे चावण गए, आखणगे नु छड़ दे ते मेरा। मैंने हुजरा फातिमा का दरवाजा बजाया, अल्लाह अकबर। मैंने देखा पर्दा हटाया, देखा कमली वाला अपनी बेटी को सीने से लगा के रो रहा है। मैंने कहा अली जी, आज सईदा फातिमा को सीने से लगा के क्यों रो रहे हैं? का 5 दिन हो गए सईदा फातिमा के पेट में रोटी का टुकड़ा ना गया। नमाज पढ़ते पढ़ते टांगों की जान खत्म होगी, जमीन पे गिर गई। रहमत वाला नबी आके बेटी को तसल्लियां दे रहा है। पता है खुदा की कसम, मेरे नबी ने यूं नहीं फरमाया, फातिमा ये मेरी कमली मुबारक ओढ़ के लेट जा, जब तेरी तबीयत बहाल हुई इस वक्त नमाज पढ़ लेना। फरमाया फातिमा दुखड़ा अपनी जगह, फाका अपनी जगह है मेरी फातिमा। अभी अभी बिलाल मस्जिद नबी में अजान देगा, मेरी फातिमा भूख बुलाकर, नकात कमजोरी बुलाकर मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, भूखी मर जाना, तेरा बाप बर्दाश्त कर लेगा। आले रसूल से नमाज का सजदा छूट जाए, तेरा बाप मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे अजीजों बताओ, तेरे मेरे घर में कपड़े की कितनी कमी है? सर्दी के कपड़े पड़े हैं, गर्मी के कपड़े पड़े हैं, खुदा की कसम फिर भी घर के अंदर झगड़ा। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तूने वो चांद रात का मंजर नहीं देखा, लेकिन आसमान के फरिश्तों ने मंजर देखा। एक बेटा हसन यहाँ, एक बेटा हुसैन यहाँ। अम्मा का गोटा पकड़ के कह रहा था, अम्मा मेरा अब्बा अली कब नए कपड़े लेके आएगा? हर एक ने मुझे अपने जोड़े दिखाए, आज हुसैन के पास नया कपड़ा कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम है, यूं नहीं कहा, नाने से जाके कह दो अल्लाह अकबर, नाना भी घर तशरीफ ले आए। ऐ फातिमा क्यों रो रहे हैं? कमली वाले इनके पास नया कपड़ा कोई नहीं। फरमाया बेटी अल्लाह ने इख्तियार तो मुझे इतना दिया, अभी मैं इशारा कर दूं, जब मेरी आंख के इशारे पे किबले की सिमत बदल सकता है, मेरे नवासों को जन्नत के जोड़े भी दे सकता है। लेकिन मेरी ऐ फातिमा, अगर इनको मैंने जोड़े पहना के नए पहनवा दिए तो माड़ी के फकीर की, माड़ी के गरीब की, माड़ी में रहने वाला रेडी वाला, उसके ईद के कपड़े नहीं बनेंगे। ऐ फातिमा, अगर मैंने बच्चों को नए कपड़े पहना दिए तो गरीब के बेटों को सब्र कौन सिखाएगा? है मेरी फातिमा, सब्र कौन सिखाएगा? मैं दुनिया वालों को बतलाना चाहता हूँ, मैं वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया, जो लोगों के सर झुकाने के लिए नहीं आया, इज्जत के साथ लोगों के सर उठाने के लिए आया। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्त। मैं खुदा की कसम इस गुलामी रसूल के नारे से इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन दिखाओ तो सही मुझे कहीं गुलामी। बेटी का रिश्ता देखने के लिए आए, ऐसा भी उम्मत पे वक्त आना था, बेटी ब्याहने के लिए किराए के बर्तन मंगवाने पड़े। ऐसा भी वक्त आना था, तनख्वाहें उधार लेके चाय बनवानी पड़ी। ऐसा भी वक्त आना था, 20 बंदे रिश्ता देखने के लिए आए और रोटी जच के खा के गए, जाते हुए कह गए सानू तेरी कुड़ी पसंद कोई नहीं आई। चलो कितने गुलाम रसूल के घर में बेटियां बैठी हुई हैं। मेरे चांद, मेरे प्यारो, चकवाल के गयूर मुसलमानों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जब किसी बेटी का जहेज ट्रक में लोड हो रहा हो तो समझ लिया करो आज किसी गरीब की बेटी 4 लाख रुपए में बिकी। सारे गुलाम रसूल हो, बताओ किसने लड़की वालों से कहा तुम्हारे घर बारात लेके आएंगे, खाना नहीं खाएंगे? कहते अल्लाह दी साडे घर बड़ी खैर है, साडे घर अल्हम्दुलिल्लाह बाहर दी कमाई है, असा एक जहेज दी चीज कोई नहीं लेनी, तीली भी नहीं लेनी। लेकिन 400 बराती ने, साडा पुत्र जरा बैन उठन वाला है, बैन उठन वाला लोगों के अंदर 400 बराती आने ने, मुर्गी ना खवाया जे, कट्टा ना खवाया जे, बस तुसी सालन चंगा जाए, रोटी चंगी जी खवाया जाए। खुदाए पाक की कसम, एक बेटी ब्याहने के लिए मुझे बताओ माड़ी वालों कितने लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़े।
कहां गई गुलामी? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बार हज़रत अकील खड़े हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भाई, दोनों भाई खड़े हैं और दरवाज़ा बजाया। कहा 4 महीने निकाह को हो गए, रुखसत कीजिए फातिमा को। आपने फरमाया अली आने से पहले तला तो कर देते, ठीक है तुम्हारी अमानत है। जो घर के अंदर मेरे अजीजों मटके पड़े थे, जो घर के अंदर मुसल्ला कुरान पड़ा था, जो घर के अंदर चक्की थी, उठा के दे दी। और लोगों इससे बड़ी भी कोई, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी भी कोई बात होगी? सैयदा फातिमा को सीने से लगाया, फरमाया बेटी के सर पे चादर तो दे दो, फटी पुरानी चादर ले रखी है। अल्लाह अकबर। जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 17 पेवद वाली, 17 टाकियों वाली चादर लेके आई। कहा दुल्हन के लिए इससे बेहतर चादर कोई नहीं। फरमाया अल्लाह ये सर पे दे दे, चाहूं तो जन्नत के रेशम बेटी को मंगवा के दे दूं, लेकिन बेटी को 17 पेवद वाली चादर पहना कर सारी उम्मत के गरीबों को बताऊंगा। ओए लोगों बेसब्री ना करना, ओए लोगों तुम्हारा मोहम्मद अपनी बेटी को उस कपड़े में प्यार है जिसमें 17 पेवद लगे। काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए और अल्लाह के नबी को रोते देखा, होके भर भर के अल्लाह के नबी को रोते देखा। क्या हुआ कमली वाले, क्यों रो रहे हो? सुनो गुलामे रसूलो। हुजूर ने अपनी उंगली मुबारक यूं उठाई, फिर अपने पेट पे रखी। फरमाया काब बिन उजरा आज 3 दिन हो गए मेरे पेट में रोटी नहीं गई, मुझे रोना आ गया। बताओ अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें खा के फजर की नमाज छोड़ी? दूध भी पिया होगा, खाना भी खाया होगा, सोते सोते भी खाया होगा, लेकिन फिर भी ऐसी बदबख्ती फजर की नमाज का सजदा न मिला। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मेरे साथ एक बाग में चले गए, खुद ब खुद खजूरें दरख्तों से टूट के जमीन पे गिरी हुई थी, रेता लगा हुआ था। अल्लाह अकबर, खजूर उठाई, उसको साफ की, खा ली। अब्दुल्ला तू भी खा लेना। या रसूलल्लाह मुझे भूख कोई नहीं। फरमाया तू खा या ना खा, मैं तो खाऊंगा। दूसरी खजूर भी मट्टी वाली मुंह में डाल दी। फरमाया तुझे पता है आज 5 दिन हो गए मेरे रोटी की शक्ल कोई नहीं देखी है। अगर गुस्ताख रसूल की कब्र में काली कमरी वाला आएगा तो हुसैन को करबला के मैदान में सर कटवाने की क्या जरूरत थी? आज दुनिया में कामयाबी कपड़े में, लिबास में, जिसका जितना चिट्टा कपड़ा होगा लोग उतना उसे खड़े होकर सलाम करेंगे। आज जितनी जिसकी मूंछ मुड़ी हुई होगी लोग उतना उसको सलाम करेंगे। और मेरे वीरों, आज सीरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कितने कितने हीरे भी आपके सामने आकर मुखातिब होंगे। ये फकीर दिन भर अपना दुखड़ा सुनाता है। अल्लाह की कसम 3 या 4 रातें होंगी अब्दुल अन्नान ने सो के नहीं देखा। सुबह सुबह 1-2 घंटे का टाइम मिलता है। मेरे अजीजों, कभी बूढ़े वाले से मैं हफ्जाबाद पहुंचा, फिर मैं पिंडी रात पूरा सफर करके शेखुपुरा 7 बजे बयान करके फिर तुम्हारे पास आ गया। हिम्मत ही नहीं थी जब तक चाय अल्लाह ने पिलाई, 2-4 मुझे सफर के घूट आए। लेकिन खुदा के वास्ते लोगों, मैं यहाँ फ्री में नहीं आया। भाई अब्दुल रशीद साहब मुझे लिफाफा देगा, हलाल कमाई के पैसे डाल के देगा। और मेरे से बड़ा गद्दार कौन है? मैं तुम्हें झूठी सीरत सुना के जाऊं, कयामत के दिन अल्लाह अकबर तुम तो जन्नत के रास्ते में जाओ और फरिश्ते मुझे पकड़ के दुर्रे मारे, बताओ मेरे से बड़ा पागल कौन है? और लोगों तुम यहाँ ला के पैसे रखते हो, इनको पैसे देते हो, और लोगों फंडी करके तुम जलसे कराते हो। अल्लाह की कसम मैं तो नहीं चाहता इस 1-8 घंटे के अंदर जिंदगी के अंदर तुम्हारे पास आया बेवफाई करके चला जाऊं। मैं तो तुम्हें हक सुना के जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम मानो या ना मानो। खुदा की कसम इस वक्त जो गुलामी गुजार रहे, अल्लाह की कसम ये गुलामी नहीं है। अगर गुलाम बनना है तो लाओ सिद्दीक वाली जिंदगी लेके आओ, उमर वाली जिंदगी लेके आओ। ओ गुलामी कपड़ों में नहीं हुआ करती, गुलामी लिबास में नहीं हुआ करती, गुलामी मकान में नहीं हुआ करती। अगर कपड़े, मकान और लिबास से गुलामी मिलती, खुदा की कसम बिलाल कभी नबी का गुलाम न बनता। फतेह मक्का हुआ, बिलाल का जिया बना के लाल गौरा। आज बिलाल दौड़े दौड़े आए, आपने सुपर से लेके नीचे तक देखा, साहबा में सबसे मुफलिस गरीब साहबी। सरकार की नजर पड़ी, फरमाया बिलाल जुत्ती गायब है कोई नहीं। और तेरा जूता उधड़ जाए तो बाजार पहन के नहीं जाता। हबशे का बिलाल एक जूता फटा पहन कर दूसरे का ऊपर का हिस्सा ही कोई नहीं पहन के खड़ा है। हुजूर ने पैर की जुत्ती की तरफ देखा, नजर उठाई तहमत की तरफ देखा,
घुटनों से नीचे तहमद नहीं आ रही, वो भी दाएं बाएं से फटी पड़ी थी। बिलाल की चादर की तरफ देखा, छोटी चादर थी, अगर कमर छुपाता तो सीना खुल जाता, सीना छुपाते कमर खुल जाती। बिलाल इधर आ, अल्लाह अकबर, बिलाल इधर आ गए। फरमाया बिलाल मुल्तजिम के पास से बैतुल्लाह की छत के ऊपर दीवारों के साथ चढ़ जा। मैं चढ़ू कहाँ? बिलाल आज दुनिया वालों को बताऊंगा, सिद्दीक नीचे बिलाल ऊपर। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला ऊपर नीचे बिलाल ऊपर, उस्मान नीचे बिलाल ऊपर, अली नीचे बिलाल ऊपर, हसन हुसैन नीचे बिलाल ऊपर, नबियों का सरदार नीचे बिलाल ऊपर। बिलाल मुस्कुराते आगे आगे बढ़े, आपने यूं करके जूते उतारे, फरमाया ना बिलाल उतरा हुआ जूता दोबारा पहन ले और इसी फटे जूते के साथ बैतुल्लाह की छत के ऊपर जाके खड़ा हो जा और अल्लाहु अकबर मेरी तौहीद, अल्लाह की तौहीद का भलेरा बुलंद कर, अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी रिसालत का भलेरा बुलंद कर। बिलाल जब तुम अज़ान दे के अल्लाहु अकबर कहेगा, मैं सारी दुनिया को तेरा फटा जूता दिखाऊंगा और मैं कहूंगा लोगों जो मेरा गुलाम बन जाता है उसका जूता भी आसमानों से ऊंचा हो जाता है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तहैया करो। ये जेदी सोन वाले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीजों बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, आजमा के देख लेना। एक मेरे मोबाइल के ऊपर क्लिप पड़ा, खुदा की कसम उसने मेरी जिंदगी को उधेड़ के रख दिया। उसके ऊपर क्या क्लिप था, उस पर लिखा था एक अल्लाह वाले के पास एक मौली साहब गए और जाके लगे जरा जी मुझे तो सिर में खारिज करने का टाइम नहीं मिलता, मुझे तो खुजली करने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह वाले दिन रात तकरीरें, कभी शहर जाता हूँ कभी शहर, खतीब यूरोप एशिया बन गया, मैं तकरीरें कर करके निढाल हो गया, मेरी नींद पूरी नहीं होती। अल्लाह वाले कहने लगे सुभान अल्लाह, कितने बेनमाजी नमाजी बन गए, कितने दाढ़ी मुंडों ने दाढ़ी रख ली। अल्लाह मेरे अल्लाह वाले का सुभान अल्लाह। कह लगे मौलवी जी एक बात बतलाऊं, अल्लाह अकबर नाराज तो नहीं होगे? जी नहीं। कहा मौलवी साहब ये तूने सारा सब कुछ दूसरों के लिए किया, अपने लिए तूने क्या किया है? अल्लाह अकबर बता, रोजाना कितने नफिल पढ़ता है, रोजाना कितने कुरान के पारों की तिलावत करता है, रोजाना दुरूद शरीफ का कितना तमाम करता है, अल्लाह का जिक्र कितना करता है, कलमा तैयबा कितना करता है। अब्दुल हन्नान सर पकड़ के बैठ गया। खुदा पाक की सब अब एहसास हुआ, दूसरों के लिए रोया, अपने लिए भी तो कभी रो ले, तूने भी तो कब्र के अंदर जाना है। ये दीवाले अल्लाह की कसम वो दिन आज का दिन तकरीबन 2 महीने को होने को आए। अब्दुल हन्नान ने बेनमाजी के हाथ का खाना छोड़ दिया, 24 घंटे भूखा रहता हूँ, खुदा की कसम लोगों के खाने छोड़ के आ जाता हूँ, बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाता। क्यों दुनिया मुझे पीरे तरीकत कहती है, दुनिया मुझे रहबर शरीयत कहती है, मैं दुनिया को रहबर बन के बात करता हूँ, मैं दुनिया को पीरे तरीकत बन के बात करता हूँ। खुदा पाक की कसम है बेनमाजी के हाथ का खाना अंदर जाता है, सारे नूर को निकाल के रख देता है। आज हमारी नमाजों में बरकतें क्यों नहीं? आज हमारी नमाजों में नूर क्यों नहीं? आज हमारे घरों के अंदर बरकतें क्यों नहीं? आज हमारे बच्चे बाप की दाढ़ी पकड़ के क्यों नोच रहे, बाप के सर में जूते क्यों मार रहे? आज बेटी बाप के सामने कह रही है अम्मा जी बस कर दो, आपने तो हद कर दी, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये भी इस उम्मत ने सुनना था। पानी पड़ा हुआ था गिलास में, बाप यहां बैठा, उसने पानी पिया, इतना सा पानी बचाया, सगे बेटे को प्यास लगी, उसने बाप के सामने ही पानी फेंका, फिर दूसरे जग में से पानी भर के पिया। मेरे का दुनिया पूछने क़यामत आएगी, इससे बड़ी क़यामत कौन सी होगी जब सगी औलाद बाप का झूठा ना पिए। मुझे दुनिया रोने वाला खतीब कहती है, मैंने कहा ठीक है। मुझे बुजुर्ग कहते हैं रोता क्यों है? और मैंने कहा मुझे इन लोगों को जिनके सामने बैठ के मैं बात करता हूँ, मुझे इनका चेहरा देख के हंसी नहीं आती बल्कि रोना आता है। सारा दिन थके सताए हुए, हड्डियों का कुछ ऊपर निकल गया, खुदा की कसम अपने बच्चों के लिए करते करते बूढ़े हो गए। ये पापा मेरे अजीजों मेहनत करके बूढ़ा नहीं हुआ, बूढ़ा उस वक्त हुआ जब इसके बच्चे ने खड़े होकर से तू कह दिया, इसकी इज्जत का जनाजा ही निकल गया। बताओ कौन अपने घर के अंदर खुशहाल है?
और लोगों अल्लाह से मांग रहे थे अल्लाह पुत्र दे दे, जब दे दिया आज सर में जूते मारने लगा, कह रहा या अल्लाह या इसे उठा ले या मुझे उठा ले। ऐसी भी नौबत बता रही थी जब माँ बाप औलाद के लिए बद्दुआ करने लग जाए, ऐसी भी नौबत बता रही थी जब बाप को देख के बेटा कहे अल्लाह अकबर तेरे तो चंगा मेरा प्यो ही ना होता। सारे गुलाम रसूल मेरे समेत बैठे हुए, आओ तुम्हें नबी के गुलाम का जिक्र सुनाऊं। कौन है? अबू दहदा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक गरीबड़ा सा सहाबी आया और आके कहने लगा कमली वाले का जी कि ये सामने जो मकान है, इसके साथ जो मकान है, ये मेरा मकान, ये मेरे पड़ोसी का, मैं गरीब सा आदमी, इसके घर की खजूरें दरख्त की पकी हुई हैं। कमली वाले जब सुबह सुबह तेरे पैरों से हवा टकराती है और ये हवा टकरा के हमारे चेहरों पर, हमारे घरों दीवारों पे पड़ती है, हमारे घर के मोहल्ले के दरख्तों बागों में पड़ती है, कमली वाले सल्ले अल्लाह के तराने सुना सुना के टहनियां भी झूम जाती हैं। कुछ खुश है इधर को, कुछ टहनियां इधर को, तो 2-4 खजूरें दरख्त से हमारे घर के वेड़े में गिरती हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, गरीब हूँ, कुछ कमा नहीं सकता, तो मेरे बच्चे 2-3 खजूरें डोके उठा के खा लेते हैं। कमली वाले दीवार पे खड़े होकर मेरे बच्चों को वो सुनाता है, हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं कहता मुझे दरख्त दे, बस रोजाना जो कुदरती खजूरें गिर जाए 2-4 खाने की इजाजत दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया आ जा, अल्लाह अकबर, मेरे साथ सौदा कर ले, ये गरीब है, ये दरख्त इनको दे दे, जन्नत का खजूर का दरख्त मेरे से ले ले। वो भी अपनी अदा पे आ गया था मुनाफिक, कह लगा नहीं जी नहीं, ये दरख्त तो मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को बड़ा प्यार है, आपने फरमाया देना कि जी मेरे कोई नहीं देना, तेरी मर्जी। इतने में मेरे अजीज अबू दहदा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु मदीने का मीर साहब भी हुजूर के पास आए, या रसूलल्लाह ये मुआहिदा जो आपका हुआ इसके साथ ही है या हमारे साथ भी है कि खजूर के बदले जन्नत का खजूर का दरख्त, आपने फरमाया जो लेके दे दे जन्नत के खजूर के दरख्त का मैं वादा कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी फिर मैं भी आया, गए उस मुनाफिक के पीछे और जाके कह ले ओ भाई बात सुन, अल्लाह अकबर क्या बात है, ये दरख्त मुझे दे देना। वो कहने लगा जब तेरे नबी को नहीं दिया तो तुझे कैसे दूंगा। हाथ जोड़ के कहने लगे अल्लाह के वास्ते दे देना, अल्लाह के वास्ते दे देना। जब कोई बात बन नहीं पाई कहने लगे चल सौदा कर ले, जो मांगेगा मैं इस दरख्त के बदले तुझे दे दूंगा। उसने यूं करके मुंह मोड़ा, अबू दहदा अपनी बात पे पक्का रहियो, जो मांगूंगा दूंगा, जो मांगूंगा देगा, हाँ दूंगा, फिर सोच ले, जो मांगेगा देगा अजी दूंगा। कहने लगे तेरा मदीने के अंदर अल्लाह अकबर फलाने जगह पर एक बाग है जिसके अंदर 700 खजूरों के दरख्त हैं, वो बाग मुझे दे दे, एक खजूर का दरख्त तुझे ले ले। अल्लाह अकबर। अबू दादा ने ऊँ की न सोचा, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के दीवाने के साथ जो सौदा किया वो बड़ा ही सस्ता कर लिया है। अल्लाह अकबर। कहले फिर खजूर का दरख्त मेरा हुआ, 700 खजूरों का बाग मेरा हुआ, ये गुलाम है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, दूर से कहने लगे या रसूलल्लाह उसको बुलाइए, ये दरख्त उसे दे दीजिए, ये दरख्त उसका हो गया और मेरे लिए जन्नत के दरख्त का वादा। हुज़ूर अलैहि सलाम देख रहे अबू दादा इधर आ, नहीं बस अल्लाह के नबी का इधर आ, अल्लाह अकबर, दुनिया वालों को गुलाम रसूल दिखाऊंगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है सन 1991, 92, 93 में जब फ्रिज मार्केट में आया, रमजान मुबारक का वही नाम सलाना चिल्ले पे राइट में चल रहे थे, बरकत के अंदर मेरी पैरे पे तस्कील थी, असर के बाद मजमा अल्लाह अकबर। मैंने देखा अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह आंसुओं के साथ रो रहे थे, फरमाया लोगों मार्केट के अंदर लोगों के घरों में फ्रिज आ गए, उम्मत पहले ही मसावत भाईचारे से दूर थी, अब देखना वो वक्त आएगा भाई का घर आमने सामने होगा, भाई का फ्रिज भरा होगा, दूसरा भाई भूखा मरेगा, बहन भूखी दरवाजे से जाएगी। और लोगों खुदाए पाक की कसम और तो और है, खतीबा लालदास के अंदर कह रहा हूँ, एक चिड़िया मेरे दरवाजे पर आकर मेरे दीवार के ढेर पर आकर बैठ गई और यूं करके मुझे इशारे करने लगी। मेरे का क्या हुआ, कब तेरी अम्मी किथे, मेरे का 108 साल हुए फोत हो गई। कहने लगे तभी तो अल्लाह अकबर मां आ गई, तुम्हारे घर से सखावत भी चली गई है। मेरे का क्या हुआ, का जब सुबह सुबह नूर पीर का वेला होता था, तेरी माँ मोटे मोटे कुरान के मोटे मोटे लफ्जों का कुरान लेके बैठा करती थी, जो जो के अटक अटक के पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर। हम अपने घोंसलों से निकल कर दरख्त की टहनी पर बैठ के अल्लाह की तस्बीह बयान करके जब रिज़्क़ की तलाश में निकलती
करती, हम सारी चिड़िया तुम्हारे दीवार के बडेर पे आके बैठती। तेरी माँ अल्लाह अकबर में देख के कहती बिस्मिल्लाह परोने आ गए। कुरान पाक एक तरफ रखती, चावलों के डब्बे में हाथ डाल के यूं चावल ऊपर फेंका करती थी। एक एक दाना हमारी चोचों के अंदर आया करता था, हमारा पेट भरा करता था। हम परों को उड़ान करते करते, परों को पिलाते पिलाते अल्लाह अकबर हम आसमान की तरफ उड़ा करती थी। खुदा की रहमत तुम्हारे दरवाजे पे आया करती थी। लगता है तुम्हारी माँ के साथ घर की सखावत भी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों 25 साल पहले चले जाओ, किसके घर में दूध की कमी थी, किसके घर में शक्कर की कमी थी, किसके घर के अंदर घी की कमी थी? कभी आज भी कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम हो जाए थी, उस वक्त लोगों की जुबानों पर शुक्र था, आज लोगों की जुबानों पे नाशुक्री आ गई है। किसी घर के अंदर मेरे अजीजों सालन पक्का करता था, एक एक प्याली सबके घरों में जाया करती थी। फकीर भी मांगने वाला आया करता था, मदरसे का तालिब इल्म भी आया करता था। तेरी मेरी अम्मी, तेरी मेरी दादी जब कोली सालन की भर के देती थी, कहती थी अल्लाह खैर होवे, अल्लाह खावड़ वाले दी खैर होवे, अल्लाह खावड़ वाले दी खैर हुए। ये खैर खुदा की कसम से निकलती थी, साथ साथ नस्लों के लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर जाती थी। आज मेरे अजीजों गली के कुत्ते भी मायूस होकर मोहल्ला छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा ये गुलाम रसूल है। अल्लाह अकबर। चिड़िया को दीवार पे पानी नहीं मिलता, गली के कुत्ते को हड्डी नहीं मिलती। बहन की तो मैं बात ही नहीं करता, भाई की तो मैं बात ही नहीं करता, छोड़ो। अबू दादा क्या तूने सखावत की? अल्लाह के नबी बस ये बाग उसको, ये खजूर का दरख्त उसे दे दे, इधर तो आ। अबू दादा रोने लग गए। हुजूर रोते फरमाए बता तो सही, बता देना अबू दादा, बता देना तूने क्या किया? कमली वाले बस कर दिया, बता देना। का कमली वाले मेरे उसे सौदा कर लिया, 700 खजूरों का बाग दे के खजूर का दरख्त दे लिया। नबूवत की जब आंखें छलकी, ज़ारों का तार रोए, फिर नबूवत ने दोनों हाथ खड़े किए। पर मैं अबू दादा फिर मेरा सौदा भी कैंसिल हो गया। एक खजूर के बदले एक खजूर का दरख्त था। अबू दादा जब तूने बाग दे दिया तो मेरी आंखें देख रही है, जन्नत में तेरी तरफ से फरिश्ते खजूरों के बागात लगा रहे हैं। अबू दादा अंसारी खड़े हुए, या रसूलल्लाह ये खुशी की खबर घर जाके सुनाया हूं। आपने फरमाया हाँ जाके सुनाया। दौड़ते दौड़ते घर गए और बाग के दरवाजे पे खड़े होकर कहने लगे, या अबू दादा 12 में अंदर कोई नहीं आना, अब ये बाग मेरा नहीं, इसके बदले जन्नत ने लिए बाग अल्लाह को दे दिया। और बीवी भी बड़ी साबरा थी, बच्चे को गोद में उठा के लाई। उसने ये नहीं पूछा कितने में दिए, क्या लिया, का इसके बदले किया मिला। अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। बीवी ने शौहर का चेहरा देखा, कह लगे अल्हम्दुलिल्लाह, तेरे जैसा शौहर अल्लाह को दे। अबू दादा तूने बड़ा सौदा सस्ता कर कर अपने अहले खाना पर एहसान कर दिया। गुलामी ये रसूल में बहुत भी कबूल है। हक चाहिए। क्या सुनाओ मेरे भैया, घर के अंदर एक रोटी आई होगी, एक 7 साल का जवान है, एक 6 साल का जवान है, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। नौजवानों तुम्हारे लिए अल्लाह अकबर जन्नत का पैकेज लेके आया। रोटी जब माँ के आगे ला के रखी होगी, एक उठ के इधर चला गया, दूसरा उठ के, अम्मा समझ गई कि भूख लगी है, मेरी वजह से उठ के चले गए। हसन हुसैन इधर आओ, दोनों जन्नत के शहजादे आए। अल्लाह अकबर। जिनके नाने गले चूम के गए, जिनके बाजू चूम के गए, ये करबला के मैदान में नेज़े केनी पे चढ़ के खुदा के कुरान की तिलावत करेंगे। हसन हुसैन इधर आ, रोटी खा, कना अम्मा का रोटी खा, कना अम्मा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भूख कोई नहीं। अम्मा कहने लगी समझ गई मेरी वजह से रोटी नहीं खा रहे, और पुत्र आदि तुम खा ले, आदि तू खा ले, मेरा अल्लाह मालिक है। खुदाए पाक की कसम दोनों शहजादों ने आंखों आंखों में देखा, फिर हुजूर के रोजे को देख के रोने लगे। अम्मा भूख ते सानू लगी है, अम्मा आदि मैं खा लूं, आदि ये खा ले, गुजारा तो हो जाएगा। अगर तू भूखी सो गई, ये रोजे वाला नाना रात को ख्वाब में आ गया और पूछा बता अम्मा क्यों भूखी है, बता क्या जवाब देंगे। कभी पूछा अच्छी चीज खाते हुए माँ को, कभी पूछा अपने बुढ़े बाप को, अब्बा तू भी दूध पीना है कि नहीं।
अपने बच्चों के लिए कमरे में एसी लगाने वालों, कभी बाप की चरपाई बिछाई, सारे गुलाम रसूल हो। मैं अल्लाह की कसम में हक सच बयान करके जाऊंगा, मुझे मुरव्वत नहीं आती, पता नहीं दोबारा बुलाना क्या क्या बुलाना। मैं एक कुरान खानी में गया, किसी की अम्मी फोत होगी, इतना बड़ा मौलवी साहब बेच ला के रख दिया, फ्रूट ही फ्रूट। मैंने यूं करके रुमाल उठाया, केला सेब नजर आया, मैंने कहा इधर आ, क्या किसके लिए? कम्मी के लिए। मैंने कहते पर खुदा की कसम कसम उठा के बता, अब्दुल हन्नान को खिला रहे, मेरे घर के अंदर कभी कोई नहीं। जब माँ जिंदा थी कभी इतना बड़ा मेज माँ के आगे मिला के रखा था कि नहीं, सर झुक गया। मैं कहा जा बेशर्मा, अब माँ याद आई। उस वक्त तुझे माँ क्यों न याद आई जब बीवी को देख के कह रहा था तू तो समझदार है, पढ़ी लिखी है, ये तो पागल है। खुदा की कसम तेरे माँ को झल्ली का, खुदा के अर्श को हिला के रख दिया। फरमाना फरमाना, माँ को झल्ली कहने वाला खबरदार मेरे पास ना आना, अगर आ गया तो मैं तेरे से अच्छा सलूक नहीं करूंगा। या अल्लाह कसूर क्या है? कैसे सफेद बुढ़ड़े और सफेद बालों वाले बुढ़ड़ी बुढ़ड़ी को रुलाया है। चलो गुलाम रसूलो, मुझे अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे बाप से पूछूं 5 बच्चों का बर्ताव क्या है। अगर तेरे बाप ने ठंडा होकर भर लिया तो समझ लो जिंदगी से ज्यादा मौत मांग रहा है। इस वक्त जो तुम्हारे माँ बाप की हालत होती है, कमीज कहाँ, सलवार कहाँ, तोती कहाँ, डंडा कहाँ, जुत्ती कहाँ, गंद कहाँ। ऐसे थे कभी ये दुनिया चौधरी राजा साहब राणा साहब कह के सलाम किया करती थी। वो बुढ़ा दरवाजे पे बैठा, मैंने कहा चाचा क्यों आया, घर क्यों नहीं जाता? जून जुलाई की गर्मी में दरख्त के साए में बैठा, तेरे हर कमरे में ऐसी नजर आ रहा है, क्यों नहीं जाता? अल्लाह अकबर। बुढ़ड़ी की तरफ, चरपाई की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहने लगा, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर। पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर। बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। अब तो कोई फ्रिज को भी हाथ लगाने नहीं देता, बावर्ची खाने में भी जाने नहीं देता। कूलर से एक मरतबा पानी पी लो, दूसरी मरतबा कूलर को हाथ नहीं लगाने देते। ये जमाना भी आना था, जिसके घर में रह रहे हो उसी से पूछ रहे हो तो रोटी खाएगा कि नहीं। वो कहता है लोग मेरे डेरे पे 50 आदमी खा के जाते थे, आज ऐसा जमाना है, आज बेटे के हाथ में फरोख्त हो गए। बेटा पूछ रहा रोटी तेरे घरों नहीं खानी थी कि दो खानी है। और बहनों को देख के मुंह फेरने वालों, खुदा के वास्ते तेरा नबी तो 4 बेटियों को सीने से लगा के बैठा है। जब तेरे मुंह से लफ्ज़ निकलता है अल्लाह अकबर, जदों दी तू मेरे घरे घर पैदा हुई मेरी ते जान ही मुसीबत आ गई, पता नहीं तेरे तो मेरी जान कदे छुटेगी। खुदा पाक की कसम है, इतना कड़वा बोल है तूने हुजूर के रोजे को हिला दिया है। पूरी दुनिया में हमारी घरेलू जिंदगी का, बाजारी जिंदगी का, हमारे कारोबार का पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जा रहा है। बताओ बताओ, मुसलमानों की बात नहीं करता, काफरों से पूछ लो कौन हमें अच्छे लफ्जों में याद करता है। पिछले से पिछले जुमे एक जोड़ा मियां बीवी का मेरे पास भाई ये रोता हुआ जुमे के दिन आ गया। अमीर तरीन लोग, कहले मौलवी साहब कर्जा लोगों का देना, लोग दरवाजा पीट रहे, मरते क्या ना करते, कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा ले लिया। हमने कारोबार किया, मुसलमान भाई के हाथों हमने आम पता नहीं कौन सी शय फरोख्त कर दी। हमें क्या पता था एक और जहर का इंजेक्शन लग जाएगा, पहले ही कर्जा चढ़ा था। हमने उसके आगे हाथ जोड़े, हमने कहा खुदा के वास्ते कर्जा लिया है, अल्लाह के वास्ते एतमाद को ठेस ना पहुंचाना। मौलवी साहब पहले ही कर्जा ना उतरा, दूसरा भी फ्रॉड करके चला गया। बता बच्चे कहाँ लेके जाओ, बच्चियां कहाँ लेके जाओ।
मेरे अल्लाह मैंने तो इनके सामने बात रख दी, बाकी मेरे पास कोई कानून नहीं मेरे समझा सकूं। अल्लाह तू दिलों के अंदर डाल दे, रुख फेर दे अल्लाह, दिलों के बस कर दे। मुझे लगता है फरिश्ते गुनाह लिखते लिखते थक गए, अब गुनाह करते करते नहीं थक रहे। मुझे नहीं पता तुम्हारे डॉलर का, आखिरी बातों में बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम्हारे डॉलर का तुम्हारे पाउंड का नुकसान हुआ, लेकिन 3 साल हो गए तुझे मदीना देखने का मौका ही नहीं मिला, मक्का देखने का मौका ही नहीं मिला। इससे बड़ी बदनसीबी क्या है? 3 साल हो गए मक्के मदीने का दाखिला बंद, सारे गुलाम रसूल हो जाते क्यों नहीं? पता लगाओ लोगों, पैसे वाले नहीं जाया करते वहां, तो नबी के गुलाम कर्मों वाले जाया करते हैं। अगर तू मैं नबी के गुलाम होते, खुदा की कसम तेरे मेरे लिए दाखिला, ये कोरोना रोटी खिला सकता है, ये कोरोना सोना पहनवा सकता है, ये कोरोना शादी हाल आबाद करवा सकता है, कोरोना मदीने में क्यों नहीं ला जा सकता है? पता लगा हमने अपनी दोगली पालसी में बाजारों में मस्जिद में नारा लगाया गुलाम रसूल है, जब फरिश्तों ने गुलामी देखी तो 1% नजर आई। अगर कहो सफेद पगड़ी, खुदा की कसम बड़ी निस्बतों से बड़े वास्तों से पगड़ी मेरे सर पे बंधी है, अल्लाह की कसम मेरे से बेशक चला नहीं जाता, मैं एक एक पाँव की तलियों को इस पगड़ी से रगड़ूंगा। खुदा के वास्ते इस सुन्नत पे जुल्म ना करो, अल्लाह के वास्ते इस पे जुल्म ना करो। ये आका का तोहफा जो उम्मत की झोली के अंदर डाल के गए, ये हुजूर का तोहफा हो मेरे भाई, हुजूर का तोहफा, अल्लाह की कसम हुजूर का तोहफा है। कयामत के दिन जब देख के यहाँ हाथ लगाया, फरमाया कि मेरा तोहफा कहाँ छोड़ के आया, बताओ क्या जवाब होगा? और लोगों जो दाढ़ी रख रखी है इसे कटाते क्यों हो? अल्लाह की इज्जत की कसम अगर अब्दुल नाल के चेहरे पे दाढ़ी ना होती तो वो इसे पीरे तरीकत ना कहता, पीरे तरीकत बना इसी वजह से, कारी कुरान बना इसकी निस्बत से। आज मेरे अजीजों मखलूक नीचे बैठी, फकीरों का बेटा मिंबर पे बैठा, इसी वजह से। मुझे एक आदमी दुकान पे मिला, मैंने कहा क्या कर रहा है? कहा गंदुम के कीड़े मार गोलियां लेके जा रहा हूँ। कहाँ रखेगा? का गंदुम घर के अंदर आई है, 35 मन गंदुम है, पूरे साल चलेगी। 2 गोलियां नीचे 2 ऊपर 2 दरमियान में रखूंगा, पूरे 6 महीने पूरा साल कीड़ों से गंदुम बच जाएगी। मैंने भी मां पकड़ ली, मेरे कहा वीरा तुझे गंदुम से तुझे कीड़ों से गंदुम बचाना और गोलियों से गंदुम बचाना समझ में आ गया, अपना जिस्म कब्र में बचाना कैसे समझ में आएगा? क्या लगा मौली जरा खोल के गल कर, मैंने पढ़ा, मैं समझा कोई नहीं। मैंने कहा अगर 4 गोलियों से 50 मन गंदुम बच सकती है तो 4 बाल सुन्नत के सजा के कब्र के अंदर ले जा। रब्बे अकबर की कसम है, इन बालों की बरकत से जिस्म भी बच जाएगा, कब्र में कफन भी बच जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा की कसम फरिश्ते इस चेहरे को देख के, दाढ़ी को देख के हया करेंगे, कीड़े इसके करीब नहीं आएंगे। ओए लोगों, आज सारे गुलाम मुस्तफा हो, फकीर इतनी दूर से, और लोगों देखो इस मजदूरी में तुम्हारे आगे झोली फैला के बैठा है। आज 2-4 नहीं, सारे 2-4 क्यों कहूं? जब नबी रहमतुल लिल आलमीन है तो उसकी रहमत अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। आज हाथ चाह के कह दो इंशाअल्लाह गर्दन कटा सकूंगा, लेकिन आज के बाद नबी तेरी सुन्नत पर हाथ नहीं लगाऊंगा, उस तरह नहीं चलाऊंगा। वो दीवाना खड़ा हो जो गुलाम रसूल है, वो दीवाना खड़ा हो जो हुजूर के रोजे पे जाके सलाम करना चाहता है। या अल्लाह जो सलाम करने का इरादा करे उसे खड़ा कर दे, और इंशाअल्लाह इसी साल सलाम के लिए बुला ले। आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा बुजुर्गा, अहले बैत के आज को, साहबा के आज को, पक्की बात, आज के बाद ना कैची ना उसरा, पक्की बात है। आज के बाद कैची ना उसरा, पक्की बात। कौन आज के बाद इस दाढ़ी को सुन्नत के मुताबिक करेगा? हाथ खड़ा करो इंशाअल्लाह। आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे, पक्का अल्लाह से वादा। अल्लाह के घर में आप बैठो इंशाअल्लाह, आप बैठो। एक मेरे अजीजों, एक महकमे की नौकरी आपके पास लेके आया, मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं हो। लोगों, खुदा के वास्ते हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। आज अल्लाह फिर राजी होना चाहता है। लोगों, इतनी सी बात पर अगर अल्लाह राजी हो जाए तो मेरे रब को नाराज न करना। आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, आखिरी बात बोला मेरी तरफ तवज्जो, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अज़ान भी होगी, नमाज पढ़ेंगे। आखिरी बात, किसी महकमे के अंदर सुई गैस का हो, गवर्नमेंट का हो, स्कूल का हो, किसी महकमे में नौकरी के लिए जाते हो तो मेरे अजीजों वहाँ आपसे क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपकी
आपकी वहां से सलाहियत पूछी जाती है, तजर्बा पूछा जाता है। एक महकमे की नौकरी लेके आया हूँ, खुदाए पाक की कसम, वो ना तालीम देखी जाती है ना उम्र देखी जाती है। 6 साल का बच्चा भी उस महकमे में नौकरी कर सकता है, 80 साल का बूढ़ा भी नौकरी कर सकता है। अल्लाह अकबर, बेटी भी नौकरी कर सकती है, माँ भी नौकरी कर सकती है। वो नौकरी कौन सी है? महकमा खत्मे नबूवत का और नौकरी चौकीदारी की। गाजी इल्म-दीन शहीद को भी ये पास नहीं था, तांगा चलाने वाला था, ना हाफिज था ना कारी था, लगता है अंगूठा छाप था, उसे साइन भी करने नहीं आते थे। लेकिन मेरे अजीजों, हुर्मत रसूल पर कुर्बान हुआ, खत्म नबूवत की चौकीदारी करके चला गया। आज तेरे रहमतुल्लिल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आज गाजी इल्म-दीन शहीद जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। ये कौन गाजी इल्म-दीन शहीद है? जब मियां वाली से इसकी मैयत को अमानतन कब्र में दफनाया गया, जब मियां वाली से इसकी वसीयत के मुताबिक कि मुझे लाहौर के म्यानी साहब में दफन करना, जब इसकी मैयत को मेरे अजीजों मियां वाली के कब्रिस्तान कब्र से निकाला गया, औरतों ने काम करना छोड़ दिए, लोग दुकानों से बाहर निकल आए और पगले लोग भी अल्लाह अकबर एक जगह खामोश होकर खड़े हो गए। जानवर, चिड़िया, इन्होंने अपनी चू चू करना छोड़ दी। किसी ने पूछा क्या हो रहा है? कि मियां वाली के शहर के अंदर जन्नत की खुशबू कहां से आ रही है? किसी ने बताया गाजी इल्म-दीन शहीद खत्म नबूवत का नौकर है, आज उसकी कब्र कुशाई करके मैयत को लाहौर लेके जाया जा रहा है। इतनी खुशबू थी, मियां वाली महक गया था। जब म्यानी साहब के कब्रिस्तान में गाजी इल्म-दीन शहीद को कब्र में उतारा गया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी तनी कफल की कलियां चेहरे सर से खोली और चेहरा बाहर निकाला। चांद सब मुखड़ा कोतवाल का, तांगे के कोतवाल का नजर आ रहा था। पता है अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? ओ गाजी, एक तेरी वसीयत थी, हमने पूरी कर दी। तेरी ख्वाहिश थी मियां वाली से मुझे लाहौर लाया जाए, तेरी वसीयत हमने पूरी कर दी। गाजी तेरा देहाती, साड़ी वसीयत तू पूरी कर देना। गाजी हमारा वादा तू पूरा करना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वादा याद है ना, तेरा वादा था फांसी पर लटकने से पहले, फांसी का फंदा गले में डालने से पहले तेरा वादा था कि मेरी मैयत को मियां साहब के कब्रिस्तान में ले जाना। हमने भी तेरे से वादा किया था, हमने तेरा वादा पूरा कर दिया, तो हमारा वादा पूरा कर देना। हमारा वादा क्या था? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी मोड़ पर अगर हुसैन के नाने से तेरी मुलाकात हो जाए तो हम गरीबों का भी हुजूर को सलाम कह देना। और मेरे अजीजों, आज मेरे अजीजों बताओ, खत्म नबूवत की नौकरी करने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करके नारा लगाओ, ताजदार खत्म नबूवत। बुलंद आवाज से वो लोग अपने ईमान की ताकत का जोर लगा के खत्म नबूवत, खड़े होके नारा, खड़े होके आज दिखा दो कि बूढ़े नहीं, हुजूर की नौकरी के लिए जवान है। हाथ खड़े करके ताजो तक खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अभी हाथ खड़े रखना। या अल्लाह, इसमें बुजुर्ग भी जवान भी, या अल्लाह कमजोरी ज़ौक़ की वजह से जो चरपाई से नीचे नहीं उतर सकते, पानी खुद नहीं पी सकते, रोटी किचन में से ला के नहीं खा सकते, अल्लाह आज हुर्मत रसूल के लिए, तेरे नबी की खत्म नबूवत की नौकरी के लिए अल्लाह 60 साल का बूढ़ा भी हाथ उठा के खड़े, या अल्लाह 20 साल का जवान भी, या अल्लाह ये हंस के नहीं रो के दिखा रहे। अल्लाह हमें आका की खत्म नबूवत की नौकरी के लिए कबूल फरमा ले, पाक पगड़ी की चौकीदारी के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह ने कहा अब्दुल अल्लाह इनके हाथ नीचे ना आने देना। मैंने कहा या अल्लाह क्यों? कहा ये लोग मुझे इस वक्त इतने अच्छे लगे, मैंने ज़मीन पर फरिश्तों को बहुत भेज दिया, अभी अभी फरिश्ते आए जो इनके होठों का भी बोसा लेके चले गए, इनके हाथों का भी बोसा लेके चले गए। कह दो ताजदार खत्म नबूवत, 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 ताजदार खत्म नबूवत। शान-ए सहाबा, शान-ए सहाबा, खिलाफत-ए राशिदा, खिलाफत-ए राशिदा, खिलाफत-ए राशिदा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।